हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, सिंह लगन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं केतु की प्लेसमेंट सिंह लगन के डिफरेंट हाउसेज में हमें क्या रिजल्ट्स देगी। राहु तक तो हम कंप्लीट कर ही चुके हैं और आज हम केतु की सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारी पहली वीडियो रहेगी केतु की प्लेसमेंट सिंह लगन के फर्स्ट हाउस में, यानी असेंडेंट में ही 5 राशि में अगर केतु बैठ जाते हैं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम फर्स्ट हाउस और 5 नंबर राशि का महत्व आपको बता देते हैं। फर्स्ट हाउस हमारी पर्सनालिटी का है, हमारी अपीयरेंस का है, हमारी सोच का है और हमारी ओवरऑल लाइफ का है। फर्स्ट हाउस की प्लेसमेंट ये तय करती है कि हम करेंगे क्या लाइफ में और हमारे फोकस एरियाज क्या रहेंगे और हमारी जर्नी जो है लाइफ की वो ओवरऑल कैसी रहेगी। और जो 5 नंबर राशि है वो 5वें घर की है। इस राशि से हम संतान देखते हैं, अपनी संतान देखते हैं, लव लाइफ देखते हैं, एजुकेशन देखते हैं, क्रिएटिविटी देखते हैं, क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन देखते हैं। और इस हाउस से हम जो है अनसर्टेन गेन्स देखते हैं और स्टॉक मार्केट, सट्टा, लॉटरी, क्रिकेट, जिन चीज़ों से, कैसीनो हमें स्पेकुलेटिव गेन्स होते हैं वो हम पंचम भाव से या 5 नंबर राशि से देखते हैं। और ये राशि हमारी एजुकेशन को भी दर्शाती है, पर्टिकुलरली डिग्रीज को, जो हम ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हैं वो इसी राशि से लेते हैं। अब यहाँ पर केतु आ गया। देखिए, केतु एक अग्नि प्लैनेट है और छाया ग्रह है। ये जो है 5 नंबर राशि सूर्य की राशि है, यानी कि उजाले का मालिक है। सूर्य के लोग जो है, सूर्य लगन के लोग बड़े रॉयल होते हैं, बड़े इंडिपेंडेंट होते हैं, उनमें सेल्फ स्टीम ज़्यादा होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है। किसी के अंदर, किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, काम करने में तकलीफ होती है, उनकी ईगो वगैरह हर्ट हो जाए तो वो छोड़ देते हैं। तो काफ़ी रीगल होते हैं, चेहरे पे उनके तेज होता है और अच्छे कपड़े डालने वाले होते हैं, अच्छे सुख सुविधाएं भोगने वाले होते हैं। और अब यहाँ पर केतु एक छाया प्लैनेट आ गया, अंधेरे का मालिक है केतु। तो 5 नंबर राशि में केतु के फल बहुत अमेजिंग नहीं देखने को मिलते। अब केतु का ओरिजिनल सिग्निफिकेंस है मोक्ष, स्पिरिचुअलिटी, और दुखों का कारक है, सेपरेशन का कारक है। पेसिमिज्म भी केतु देता है, एंजाइटी भी केतु देता है, और चीज़ों से अलग रख, चाहे रिश्तों से अलग कर दें, चाहे बिजनेस से अलग कर दें, नौकरी से अलग कर दें, बच्चों से अलग कर दें, प्यार से अलग कर दें, ये केतु का काम है। और केतु जिस घर में बैठ जाता है उस घर में हम इंटरेस्ट नहीं लेते। इसका मतलब ये है कि उस घर से हम झिक चुके हैं, हमने पिछले जन्म में वो काम कर चुके हैं। इस जन्म में वी डोंट टेक मच इंटरेस्ट इन दैट हाउस वेयर केतु इज प्लेस्ड। तो यहाँ पर्सनालिटी के घर में केतु आ गया तो ये हमारी पर्सनालिटी को भ्रमित करने की कोशिश करेगा। यानी कि एक उजाले की जगह उसमें कोई अंधेरा आ जाए, कोई छाया आ जाए, तो डेफिनेटली इंसान कंफ्यूज रहेगा, भ्रमित रहेगा और उसको डीप इनसाइड थोड़ा सा फियर भी रहेगा, स्केयर्ड भी रहेगा। चाहे सूर्य लगन के लोग बड़े रॉयल होते हैं, रीगल होते हैं, दिलेर भी होते हैं, लेकिन केतु उनमें डीप इनसाइड एक इनसिक्योरिटी या एंजाइटी भर देगा और उन्हें भ्रमित कर देगा। इंसान उल्टे सीधे प्लान्स बनाएगा जो कि प्रैक्टिकल नहीं होंगे और उसकी बातें भी ज़्यादा समझ में नहीं आएंगी। हाँ, सूर्य की पोजीशन अगर बहुत स्ट्रांग हो जाए तो केतु अग्नि कारक है, तो इंसान फिर बहुत ऊंचे प्लान्स बनाएगा। अगर सुबह सूर्य 1 नंबर राशि में बैठ जाए भाग्य में, तो ये केतु जो है इंसान को ईगो और सेल्फ स्टीम बहुत अव्वल दर्जे की दे देगा। आदमी किसी के काबू ही नहीं आएगा, किसी के कंट्रोल में ही नहीं आएगा और उसकी सेल्फ स्टीम और बढ़ जाएगी और इंसान एग्रेसिव होगा डिसीजन लेने में।
आदमी एग्रेसिव होगा, हालांकि डिसीजन लेने में प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन एग्रेशन होगा। और यहाँ पर इंसान का ज़्यादा, यहाँ पर बच्चा भी एक आध होगा और ज़्यादा इंसान का मन नहीं करता बच्चों को पैदा करने का, और बच्चों के पैदा होने में दिक्कत रहती है। प्यार मोहब्बत के सिलसिलों में ईगो आ जाती है, तो प्यार मोहब्बत में भी इंसान को बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं मिलती, खुशी नहीं मिलती, ब्रेकअप्स होने का चांस रहता है। अगर आदमी स्टॉक मार्केट या सट्टे में जाता है तो यहाँ पर नुकसान भी हो सकता है और इंसान को अचानक बड़े लॉसेस भी हो सकते हैं। और यहाँ केतु बैठा हुआ आपको जो आपकी ग्रेजुएशन है या डिग्री है उसमें भी थोड़ी बहुत विघ्न डालेगा। हाँ, अगर सूर्य की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है तो इन फलों में न्यूनता आ जाएगी, यानी कि ये फल कम मिलेंगे, यानी कि आदमी की लाइफ ठीक निकलेगी। अगर सूर्य ही वीक हो गया और सूर्य कहीं छठे घर में आ गया या 12वें घर में चला गया तो ये प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी, इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। और यहाँ बैठा हुआ केतु पंचम भाव को देखेगा, और पंचम भाव भी हमारा संतान भाव है, वहाँ गुरु की राशि पड़ी हुई है, तो पंचम भाव में केतु की दृष्टि भी पंचम भाव से अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगी, क्योंकि केतु जो है वो सूर्य का एनिमी प्लैनेट है, सूर्य का फ्रेंड प्लैनेट नहीं है। हालांकि इस राशि में केतु का एक नक्षत्र मिलता है, मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र की एनर्जी और 5 नंबर राशि की एनर्जी काफी सिमिलर है। मघा नक्षत्र भी एक रीगल है, रॉयलनेस का है, और 5 नंबर राशि भी ऐसी है। लेकिन केतु के अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि सूर्य देव कहाँ बैठे हुए हैं। अगर सूर्य देव की प्लेसमेंट अच्छी है आपके चार्ट में, फिर डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ चीजें अच्छी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ प्राइमरीली केतु कोशिश ये करेगा कि आपको थोड़े से गलत रिजल्ट्स दे और थोड़ा भटकाव दे, थोड़ी आपकी लाइफ में ट्रबल्स डालें, थोड़ा आपको दुख दर्द दे और कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाए। और अब 5 नंबर जो सूर्य का लगन है वो हमारे आत्मा का लगन है, यानी कि हमारी सोल है, सन इज आवर सोल। सोल में अगर केतु बैठ गया तो कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ले जा सकता है, लेकिन उसमें सूर्य का जो प्लेसमेंट है वो या तो 12वें घर में होनी चाहिए या गुरु की किसी राशि में होनी चाहिए, या फिर अष्टम भाव में होनी चाहिए, तो जहाँ से हम स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में ये केतु हमें ले जा सकता है। और अब पंचम भाव से जब इसकी पंचम भाव पे दृष्टि पड़ेगी केतु के, तो 5 नंबर राशि में और पंचम भाव पे दृष्टि है, तो दोनों ही चीजों को इसने घेरा हुआ है। यानी कि 5 नंबर राशि में बैठा है, पंचम भाव पे दृष्टि है, तो पंचम भाव से रिजल्ट्स तब तक अच्छे नहीं मिलेंगे जब तक गुरु की प्लेसमेंट अच्छी ना हो। अगर गुरु की प्लेसमेंट बहुत ही सॉलिड है, अच्छी है, अपने भाव में ही बैठा हुआ है किसी अच्छे नक्षत्र में, तो फिर यहाँ केतु आपको ज्यादा अफेक्ट नहीं कर पाएगा। और केतु की जो नवम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि में तो राहु बैठा हुआ है और राहु 11 नंबर में अच्छा ही फल देता है, और जो 9वीं दृष्टि है वो आपके भाग्य पे पड़ेगी। भाग्य पे अगर केतु की दृष्टि पड़ेगी, वहां मंगल की राशि है, मंगल और केतु भी एनिमी प्लैनेट्स हैं, तो उस राशि में भी, वो भी अग्नि राशि है, तो आदमी को एक एग्रेशन देगी, आदमी के डेस्टिनी में ऑब्स्टेकल्स डालेगी, अड़चने डालेगी, और कहीं ना कहीं केतु जो है आपको जो भी आप काम कर रहे हो उसमें विघन, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में वो काम हो ही नहीं पाएगा, और आपको केतु हायर एजुकेशन के लिए रोक सकता है, डिले कर सकता है, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर सकता है, और आपकी जो फिलोसफिकल व्यूज हों उनको भी चेंज कर सकता है, रिलीजियस एक्टिविटीज से आपको डिटैच कर सकता है। अब यहाँ पर बैठा हुआ केतु आपकी पर्सनालिटी में एक डिटैच्ड फीलिंग डालेगा। आप कभी कभी ऐसा महसूस करोगे, यार आई एम नॉट मेंट फॉर दिस वर्ल्ड और फॉर दिस फैमिली और फॉर दिस सोसाइटी और फॉर दिस फ्रेंडशिप या फ्रेंड्स, आपको ऐसा लगेगा। थोड़ा सा कभी कभी केतु आपको एंग्जाइटी देगा, हीन भावना देगा, और आपको कभी कभी ह्यूमिलेशन का फीलिंग भी यहाँ केतु दिलवा देगा। चंद्र की प्लेसमेंट अगर कहीं खराब हो गई तो आप ह्यूमिलेशन भी आप फील करोगे, और कहीं ना कहीं आपको अपने आप से डिटैच करेगा, बच्चों से डिटैच करेगा, लव लाइफ से डिटैच करेगा, एजुकेशन से भी बहुत ज़्यादा आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके के फल यहाँ पर केतु आपको देता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो केतु की प्लेसमेंट सिंह लगन में बहुत अच्छी नहीं मानी जाती।
और दूसरा यहाँ नक्षत्र मिलते हैं दोस्तों 3। पहला नक्षत्र है मघा नक्षत्र, जिसमें चारों चरण केतु के आते हैं। और अगर 0 से लेकर 13.2 डिग्री तक मघा नक्षत्र में केतु मिलते हैं। मघा नक्षत्र केतु का बड़ा रीगल नक्षत्र है। मघा नक्षत्र में एक शेर एक सिंहासन पे बैठा हुआ है, तो ये आपको एक रीगलनेस दे सकता है, उसके साथ साथ एक भ्रमित पर्सनैलिटी भी दे सकता है, तो कंट्राडिक्शन क्रिएट कर सकता है। यू विल फील योर सेल्फ एज ए रॉयल, एज ए किंग, बट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कई तरह के भ्रम रहेंगे, तो आपको एक सफरिंग्स रहेगी डिसीजंस लेने में, लाइफ में आगे बढ़ने में, लेकिन आपकी वो फीलिंग देख सकता है। और फिर मघा नक्षत्र पितरी का नक्षत्र है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ यूं समझ लो कि कुछ ना कुछ पैतृक चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। पैतृक चीजें मीन्स वो नेचर, वो स्वभाव, वो पर्सनालिटी आएंगी। अगर आपका मंगल बहुत अच्छा बैठा हुआ है चार्ट में, तो हो सकता है ये पैतृक संपत्ति से भी आपको ब्लेस करे, क्योंकि मघा नक्षत्र पितरी का नक्षत्र है। पितरों से ब्लेसिंग्स तब आएगी हमारी इनहेरिटेंस की, जब ये मंगल की पोजीशन आपके चार्ट में अच्छी हो, और नहीं तो क्वालिटीज आएंगी, पितरों की क्वालिटीज आप में आएंगी। तो ये नक्षत्र ऐसा है, इसमें जो भी चाइल्ड होता है, नेटिव होता है, उसमें कुछ पैतृक गुण जरूर मिलते हैं। और दूसरा नक्षत्र है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। अगर यहाँ पर केतु पूर्व फाल्गुनी में है, तो शुक्र देव की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए इस केतु के। अगर शुक्र देव की प्लेसमेंट खराब हो गई तो डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉब्लम्स आएंगी। शुक्र देव की प्लेसमेंट खराब हो सकती है अष्टम भाव में, या दूसरे भाव में, या 12वें भाव में। 12वें भाव में भी शुक्रदेव बली हो जाते हैं, यानी नीच के हो गए या छठे भाव में हो गए तो खराब रहेगी। अष्टम भाव में शुक्रदेव ऊंच के हो जाएंगे, तो अगर अष्टम भाव में शुक्रदेव बैठे हुए हैं, तो ये केतु आपको हिडन पर्सनालिटी देगा, हिडन रिलेशनशिप्स में ले जाएगा, और आपकी लाइफ में काफ़ी सीक्रेट्स रहेंगी। 12वें घर में भी अगर शुक्रदेव बैठ गए, तो आप सेक्स सेंसुअलिटी वगैरह में जा सकते हैं। और दूसरा, अगर दूसरे भाव में शुक्र आ गए, तो कुछ ना कुछ आप क्रिटिकल नेचर के होंगे और फॉल्ट फाइंडिंग नेचर के होंगे। फैमिली में कुछ ना कुछ वाद विवाद में आप पड़ सकते हैं। और तीसरा नक्षत्र है यहाँ कृतिका नक्षत्र, सॉरी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी। उत्तर फाल्गुनी का एक ही चरण है, चौथा चरण है, यानी कि 13.2 डिग्री तक मघा नक्षत्र है, और फिर आपका जो है 26.4 डिग्री तक पूर्व फाल्गुनी है। फिर उत्तर फाल्गुनी का एक ही चरण है यहाँ पर 3.2 डिग्री का। तो अगर उत्तर फाल्गुनी का पहला चरण में अगर यहाँ बैठ जाते हैं केतु देव, तो आपने सूर्य की प्लेसमेंट देखनी है। सूर्य को तो वैसे ही देखना है आपने, क्योंकि सूर्य का लगन ही है ये। तो सूर्य की प्लेसमेंट अगर बहुत मजबूत हुई चार्ट में, तो फिर ये केतु बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं देगा और आपकी लाइफ बढ़िया निकल सकती है। तो आपने एक तो सूर्य की प्लेसमेंट देखनी है, एक नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट देखनी है इस केतु के रिजल्ट्स देखने के लिए। ओवरऑल ये कुछ ना कुछ आपकी पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी ज़रूर देगा, जैसे एक एंग्जाइटी है, इल्यूजन है, फियर है, कंफ्यूजन है, फिकल माइंडेडनेस है, ये वाली चीज़ें केतु ज़रूर दे। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गई है केतु की प्लेसमेंट फर्स्ट हाउस में। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। कल हम फिर आपसे दोबारा मिलेंगे, केतु की अगली प्लेसमेंट डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। हैव ए नाइस टाइम। गुड बाय।